देखो, हर इंसान आजकल अपने आप को बिजी बताता है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो अपना टाइम बहुत अच्छे से उपयोग करता है। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो अपना टाइम उन चीजों में बर्बाद कर रहे होते हैं जो उनके लिए जरूरी ही नहीं होता है, जिससे ना तो उनके करंट लाइफ में कोई वैल्यू ऐड होती है और ना ही उन्हें फ्यूचर में कोई फायदा होने वाला है। देखो, अगर आपका मेन टाइम साइड रख दिया जाए, इसके बाद जो आपका फ्री टाइम बचता है, यही टाइम डिसाइड करता है कि आपका आगे आने वाला कैरियर कैसा होगा। यही डिसाइड करेगा कि आप लाइफ में दूसरों से कितना आगे निकल पाओगे, क्योंकि टाइम एक ऐसा एसिड है जिसे पैसों से भी ऊपर रखा गया है। क्योंकि एक बार को आप पैसे को तो बढ़ा सकते हो, लेकिन टाइम को आप चाह कर भी नहीं बढ़ा सकते हो। आज मैं आपको 5 ऐसे तरीके बताऊंगा जो आप अपने फ्री टाइम में कर सकते हैं, और ये वो तरीके हैं जिनसे आपका कैरियर तक बन सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है कुकिंग, फूड स्किल, जो कि हमें घर तक ही सीमित रहने वाली स्किल लगती है, लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री आज के समय में वर्ल्ड की लार्जेस्ट इंडस्ट्री बन चुकी है और आने वाले समय में इसकी रीच और ज्यादा बढ़ने वाली है। आप अपने फ्री टाइम में कुछ यूनिक बनाना सीखकर और अच्छी मार्केटिंग स्किल लेकर आप चाहो तो इसे एक बिजनेस बनाकर इसे बहुत आगे तक ले जा सकते हो। बट जब बात फूड की आती है तो कुछ लोग सोचते हैं यह केवल लेडीजों का काम है। जेंट्स भी इस स्किल को फ्री टाइम दे करके अपने लिए एक नया करियर खोल सकते हैं। वैसे आपने इंटरनेट पर कई एग्जाम्पल देख लिए होंगे जो कि फूड बिजनेस इंटरनेट की वजह से कितना तेजी से वायरल हो जाते हैं। सेकंड नंबर पर है इंग्लिश। इस लैंग्वेज में इतना पोटेंशियल है कि ये आपका कैरियर तक बना सकती है। अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप इंडिया में ही नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं भी काम करने के लिए एलिजिबल होते हो, बिकॉज इंग्लिश ही एक ऐसी लैंग्वेज है जो किसी भी कंट्री की ऑफिशियल लैंग्वेज के बाद बोली और समझी जाती है। तो ऐसे में आप अपने फ्री टाइम का इस्तेमाल इंग्लिश सीखने में भी कर सकते हो। आप यदि चाहे तो आप कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर सकते हैं या फिर फ्री सोर्सेस यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म का यूज करके भी आप इंग्लिश सीख सकते हैं और इस फील्ड में भी अपना कैरियर बना सकते हैं। थर्ड नंबर पर है इन्वेस्टिंग। अब कुछ लोगों का मानना है इन्वेस्टिंग मतलब स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट, म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड। स्पेशली अगर आप एक स्टूडेंट है तो आपका भी इन्वेस्टिंग का मतलब यही सब होगा माइंड में। पर आपको लगता होगा कि उतने पैसे नहीं है मेरे पास और ये इन्वेस्टमेंट मेरे लिए नहीं है। बट इन्वेस्टमेंट का मतलब केवल यही बस नहीं है, इन्वेस्टमेंट का और भी मतलब है जिनमें हमारा ध्यान नहीं जाता है, जैसे कि इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। यहाँ तक कि वॉरेन बफेट भी कहते हैं कि जो सबसे जरूरी इन्वेस्टमेंट है वो खुद पर की गई इन्वेस्टमेंट है। अब हम ये समझते हैं कि खुद पर की गई इन्वेस्टमेंट क्या होती है। तो देखो, खुद पर की गई इन्वेस्टमेंट एक प्रैक्टिस है जो कि आपका एक्सपीरियंस, आपकी इनकम और आपकी वैल्यू बढ़ा सकता है, और ये बेसिकली कई तरीकों से बनाई जा सकती है। खुद के हेल्थ पे काम करके, खुद को अपग्रेड करके, नए रिलेशंस बनाकर। और अगर आप इन एरियाज पर ध्यान देते हैं तो आप डेफिनेटली फास्ट ग्रोथ करेंगे, क्योंकि यहाँ टाइम देने से आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और ज्यादा नॉलेज होगी आपके पास, जिसके थ्रू आप ज्यादा पैसे अर्न कर सकते और अपने लाइफ में एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फैशन डिजाइनिंग। इस स्किल को सीख के आप पैसा ही नहीं, फेम भी कमा सकते हैं, जहाँ पर लोग न केवल आपको पे करने को तैयार हो बल्कि तारीफ भी करे आपकी डिजाइनिंग की। और ये वो इंडस्ट्री है जो हर साल लगभग 12% से ग्रोथ कर रही है, क्योंकि फैशन एक ऐसी चीज है जिसका कभी ट्रेंड खत्म नहीं होता है और हर बार कुछ ना कुछ यूनिक डिजाइन मार्केट में आता ही रहता है। और खास तौर पे इस मॉडर्न जमाने में इसकी डिमांड और ज्यादा बढ़ रही है। और ये प्रोफेशन क्रिएटिव लोगों का प्रोफेशन होता है। यहाँ पर लोग कुछ एक्सेसरीज को यूनिक डिजाइन देते हैं। ये कुछ आप एग्जाम्पल देख सकते हो जिसमें खरीदने वाले को काफी अट्रैक्टिव डिजाइन लगे। इनकी यूनिक लुकिंग, ये सब फैशन डिजाइनिंग का ही कमाल होता है। अब चलिए ठीक है, यहाँ तक तो हमने समझ लिया, बट अब हमें इसे सीखना कहाँ से है और इसकी रिक्वायरमेंट कहाँ पे पड़ेगी। तो यहाँ पर सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट तो आपकी खुद की क्रिएटिविटी है। यहाँ आप जितने क्रिएटिव होकर सोचेंगे उतनी ज्यादा सक्सेस पा सकते हैं। बाकी की रिक्वायरमेंट आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपना फ्री टाइम इसमें दे करके अपने लाइफ में काफी तरक्की कर सकते हैं। और यदि एक बार आप इसमें सक्सेसफुल हो गए तो इतना पैसा कमा सकते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। एक और स्किल, डिजिटल मार्केटिंग, जिसकी आज के समय में मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड है, क्योंकि आपको भी पता है कि आज के समय में डिजिटली हम कितना ग्रोथ करते जा रहे हैं। आज के समय में कंपनियां भी ऐसे लोगों की तलाश में है जो कि उन्हें डिजिटली ग्रो करने में हेल्प कर सके और उनकी सेल्स को डिजिटली बढ़ा सके। अब डिजिटल मार्केटिंग आप कई तरीके से कर सकते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू हो, ईमेल्स के थ्रू हो या वेब मार्केटिंग के थ्रू हो, और इसके लिए इन टूल्स को यूज किया जाता है। आज के समय में आप जितने भी इंटरनेट पर एड्स देखते हैं जो कि सेकंडों में आपका ध्यान खींच लेते हैं अपनी ओर, इन सब के पीछे तो डिजिटल मार्केटिंग ही होती है। और आज के समय में इसे सीखना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये फ्यूचरिस्टिक स्किल है और फ्यूचर में ये स्किल बढ़ेगी, घटेगी नहीं। और रही बात इनकम की, तो चाहे आप फ्रीलांसिंग से स्टार्ट करो या आप कोई कंपनी के साथ ज्वाइन कर सकते हैं, दोनों में ही आपकी अच्छी खासी इनकम होने वाली है। और सबसे बड़ी बात, इस स्किल को सीखने के लिए आपको बहुत सारे पैसे नहीं खर्चा करना है। यूट्यूब पर ही हजारों वीडियोस मिल जाएंगे जिसको देख करके आप इस स्किल को मास्टर कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको आप फ्री टाइम में करके अपने करियर में एक बड़ा चेंज ला सकते हैं, जिससे कि आप अपने टाइम का पूरी तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे
लाइक जरूर करना। और आपको यदि ये जानने में इंटरेस्ट है कि ऐसे कौन से स्मॉल बिजनेस है जो आप कर सकते हैं, तो मेरा ये वाला वीडियो आप देख सकते हैं। हमारे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।